अगर एक आम सरकारी कर्मचारी, एक प्यून, एक क्लर्क या एक आईएएस ऑफिसर 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं तो उनकी जॉब, उनकी सैलरी सब रुक जाता है, उनके सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन वहीं एक नेता या फिर मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो सलाखों के पीछे से ऑर्डर पास करते हैं, पूरा स्टेट चलाते हैं और अपने सारे काम कर रहे होते हैं। मतलब आम आदमी के लिए अलग कानून और वीआईपी नेताओं के लिए अलग कानून। लेकिन ये अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक ऐसा कानून आने वाला है जो इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा भूकंप लाएगा जिसका इंपैक्ट आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन में एक बिल पेश होने वाला है जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025। ये जैसे मीडिया कह रहा है द पीएम-सीएम जेल बिल। देखिए, अब तक हमारे संविधान में ऐसा कोई डायरेक्ट रूल नहीं था जो सिर्फ नेता के अरेस्ट होने पर उसको कुर्सी से हटा दे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि नेता तब डिस्क्वालीफाई होगा जब कोर्ट से वह दोषी साबित हो जाए। और आप सभी को पता ही है कि हमारे कोर्ट से कन्विक्शन आने में कितना समय लगता है, कभी साल, कभी महीने और कभी कभी तो दशक भी लग जाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि सिस्टम को क्लीन कैसे किया जाए। तभी एंट्री होती है द 30 डे रूल की। मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर किसी सीरियस क्राइम जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो एवं 30 डेज की जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो 31st डे पर उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। न गवर्नर या राष्ट्रपति को उसे हटाने की जरूरत है और ना ही उसे रिजाइन करने की जरूरत है। द मोमेंट 30 डेज क्रॉस हुए उसकी कुर्सी और उसकी पावर खत्म। सुनने में मास्टर स्ट्रोक लगता है ना? अगर हम आम जनता के नजरिए से सोचें तो लगता है कि ये वीआईपी नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय होने वाली है, पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। पेपर पर जो चीज एंटी करप्शन दिखती है, अपोजिशन का कहना है कि वो एंटी डेमोक्रेसी वेपन है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून का बेसिक प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब दोषी साबित होने तक आप निर्दोष ही रहेंगे। और अपोजिशन का कहना है कि यहां पर इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, यहां पर यह कानून लागू ही नहीं होता है। मतलब यहां कन्विक्शन की जरूरत नहीं है, बस 30 दिन की कस्टडी काफी है। सोचिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ईडीएस सीबीआई का यूज करके अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करवा ले, उनके बेल आने में डेलिबरेटली 30 डेज क्रॉस हो जाए तो फिर क्या होगा? तो बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, बिना क्राइम प्रूव हुए एक चुनी हुई सरकार गिर जाएगी। क्या ये फेडरलिज्म यानी सेंटर वर्सेस स्टेट के पावर बैलेंस के खिलाफ नहीं है? और क्या इसका मिसयूज नहीं होगा अपने राइवल्स को हटाने के लिए? आप सोच रहे होंगे नेता आपस में लड़ें, जेल जाएं, कुर्सी छोड़े या ना छोड़े, इससे हमारा क्या फायदा और क्या नुकसान? नुकसान है। जब एक स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो पॉलिसी पैरालिसिस होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स फैक्ट्री लगाने से डरते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम रुक जाते हैं और जॉब्स तक क्रिएट नहीं होती। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक अगर नेता अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे होंगे तो आम जनता के टैक्स के पैसे एवं उनकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान कौन देगा? और इस पॉलिटिकल ड्रामे में हमेशा की तरह कीमत आम आदमी और मिडिल क्लास को ही चुकानी होती है। तो अब सवाल यह है कि 130वां संविधान संशोधन बिल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सफाई अभियान है या फिर डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने का एक नया हथियार? मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूं कि 30 डे रूल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताएं और ऐसी डीप डाइव एनालिसिस के लिए नमनिज्म को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथ चलते हैं, साथ सीखते हैं। सब्सक्राइब टू नमनिज्म। मिलते हैं अगले में।